कॉपी में कहाँ तक हुआ था? वैसे उससे बेटर है कि तुम पर्दे ओपन कर लो, इनको ऑफ कर दो, इस वजह से कि मतलब इस पे फिर वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या तक क्या था? इंटरेक्शंस पे बात हो गई। ठीक है, डायकोटोमेंट इंटरेक्शंस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। डायकोटोमेंट हमारे लिए फायदे का सवाल था, सिर्फ इस वजह से कि मैं सवाल इजीली सॉल्व होने लगे। ठीक है, और रिप्रेजेंट न्यू से कर रहे थे, न्यू इज इक्वल्स टू है आपका q into d। q इज इक्वल्स टू लिख लीजिए q into d, where q is charge separation। न्यू इज इक्वल्स टू q into d, q is charge separation। लेट्स सपोज सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, देखिए which of the following given compounds would be polar। सवाल लिखें, which of the given compounds would be polar। Which of the given compounds is R4? ये सारे कंपाउंड से देखिए, जस्ट एक लाइन से नोट करिए, जैसे जितनी पास में नोट कर रहे हो उतनी पास में तुम सॉल्व कर पाओगे। तो अगर एक लाइन से सॉल्व कर दो जैसे ये नहीं किया, ये वेस्टेज नहीं होता है पार्ट में। ठीक है, कुछ केसेस होंगे, दिखाई दे रहा है, चमक तो नहीं पड़ रहा है, मुझे तो अब बुरी तरह से चमक पड़ रहा था। बोलोगे नहीं तो यार कैसे काम चलेगा मेरा भाई? अभी भी पढ़ रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है तो चेंज कर लो जगह जल्दी से। तुझे भी पढ़ रहा है, चेंज कर दे। सुनने में आया कि मतलब श्री भैया ने मतलब आज आपको आइडिया दिया था है? तू तो कह रहा तुझे क्लास में सब समझ में आती है।
जब तक ठीक से समझ में आया कि तब तक समझ में आना चाहिए। पवार भैया जब हम आईटी सेलेक्ट हुए हमें बड़ा अंदर से अच्छा लगा, आईटी जाएंगे, ठीक है, हम बहुत बड़ी तोप है, कमी नहीं होते वहां पे। सबसे पहले हमसे रैगिंग में सवाल पूछा, तुम्हारा लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? हमने बोला आईटी सेलेक्ट हुए हैं। थप्पड़ पड़ा, ये सब बैकग्राउंड से आए, वहां तो सब आईटी सेलेक्ट हुए ना यार। मैं 855 रैंक थी मेरी, मैं तो इतने पे ही खुश था। 855 को तो पूछ ही नहीं रहा कोई, तू समझ रहा है? वैसे मेरी कंडीशन है, उसकी रैंक मालूम कितनी है? 64। निकनेम भगवान, समझ रहे हैं आप कह रहे हैं कि सब समझ में आता है। चलिए हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं CH4 की। CH4 में 4 डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड टेट्राहेड्रल है। क्या सारे फोर्सेस बैलेंस हैं या नहीं है? हमने इसी को सॉल्व करके तो cos थीटा -1/3 निकाला था, अगर आपको याद हो। हमने यही तो प्रूव किया था कि चारों फोर्सेस कैसे हैं, ये बैलेंस। कंफर्म? तो CH4 इसका व्यू कैसा होगा? जी, ठीक है। CH2 Cl2 इसको दोनों तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। केस 1 केस 2, मुझे बताइए कि कौन सा केस आपका पोलर है और कौन सा केस नॉन पोलर है? मुझे जल्दी से बताइएगा कौन सा केस पोलर है और कौन सा केस नॉन पोलर है। बताइए भैया, बोलिए। सेकंड केस नॉन पोलर है और पहला केस पोलर, ठीक है, पक्का? पवार साहब से पूछना। पवार साहब ज्यादा हो गया क्या? आज ना पूछें, आप कह देंगे ज्यादा हो गया, ना पूछो तो हम छोड़ देंगे, पक्का? ठीक है, हमने आपसे क्या कहा? आपको लगता है कि आप ऐसा बोलने के बाद हम झूठ बोलेंगे? पक्का? हमने आपसे क्या कहा? अगर आप कह देंगे तो ज्यादा हो गया, छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। हाँ तो कोई और? हाँ भैया, बिल्कुल सही आंसर है, दोनों पोलर है। बहुत खराब आदमी होगा जो सेकेंड स्ट्रक्चर दे देगा। पहला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, देखिए पहला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भाई है, तो 3 डायमेंशनल ना, ठीक है, देखिए मेरी बात समझिए। दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखा रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है कि फोर्सेस कैसे, पहले तो समझो। कार्बन हाइड्रोजन का फोर्स होगा कार्बन की तरफ, इस फोर्स को मैं मान लूं कुछ R1 का, ये फोर्स कितना होगा? R1। ये एंगल 109 के आसपास होगा, 109 इज लेस देन 120। इसका रिजल्टेंट नीचे होगा इन दोनों फोर्सेस का, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर होगा? नीचे। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट R1 डैश होगा। R1 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस R1 cos थीटा बाय 2।
क्या कर रहे थे? सही। और कुछ कर रहे थे? बताइए मैं क्या बोला लास्ट? बाहर आइए। बैठिए। कॉल कीजिए पापा को। नाम? यस सर, मैं गौरव बोल रहा हूँ मैक्रोविजन एकेडमी से, आपके बच्चे का टीचर हूँ केमिस्ट्री। तो इनका ज्यादा मन नहीं लग रहा है क्लास में पढ़ने में। तो कुछ रेमेडी आपने यूज की हो अब तक 11-12 सालों में, मुझे भी बता देते तो मैं भी यूज करके एक बार देख लेता, या क्लास से बाहर कर दूं। मतलब कि क्लास में पढ़ने का इनका मन नहीं कर रहा है, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आपके पास कोई तरीका हो कि जिससे इनका पढ़ने में मन लगने लगे, तो वो यूज करके देख लें या क्लास से बाहर निकाल दें। ठीक है, तो मतलब मैं अभी क्लास में रखूं या बाहर निकाल दूं? ठीक है सर, वेरी गुड, थैंक यू। काफी अच्छा लगा हो। पापा ने कहा बाहर, दरवाजा ठीक से बंद करना। Now, then again. There was this one force, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ का R1 था, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ का R1 था, रिजल्टेंट विल बी 2R1 cos थीटा बाय 2। थीटा आपका 120 से कम है, कंफर्म। थर्ड केस से चेक कर लीजिए, थर्ड केस चेक कर लीजिए। थर्ड केस, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। U is 0। फोर्थ केस देखा जाए, ठीक है, PCl3F2। PCl3F2 कुछ इस तरह से होगा कि ये AB5 इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म है, AB5। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आना चाहिए था। The geometry would have been trigonal bipiramidal। 5 आदमी आने। अच्छा, पहले हम आदमी को कहां रखते हैं, कौन से आदमी को रखते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को, जो ज्यादा रिपल्शन लाता है। जो ज्यादा रिपल्शन लाता है उसे कहां रखना है? मोर हिंडर्ड जगह पे या लेस हिंडर्ड पे? लेस हिंडर्ड पे।
इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे? इक्वेटोरियल पे। तो क्लोरीन या फ्लोरीन में से किसको इक्वेटोरियल पे रखूं? क्लोरीन या फ्लोरीन में किसको इक्वेटोरियल पे रखूं? क्लोरीन को। पक्का? कंफर्म ना? जल्दी से देखिए, बताइए म्यू जीरो नॉन जीरो। म्यू जीरो या नॉन जीरो? जीरो। जीरो। देखिए ये तीन फोर्सेस आपस में बैलेंस कर जाएंगे, प्लेन के ऊपर नीचे आपस में बैलेंस कर जाएंगे, म्यू कैसा आएगा? जीरो। जल्दी से चेक करके बताइए इसका म्यू जीरो या नॉन जीरो? सर ये दो सीरियल है, इसका अगर मैं R1 मान लो दोनों की तरफ, तो जो उसका रिजल्टेंट बनेगा मतलब क्लोरीन की तरफ वो जा रही है। क्लोरीन वाली क्लोरीन कर देना। हाँ। एक सेकंड ले। ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइग्राम। हाँ अब बताइए। सर जो ये दो साइड वाले हैं, ये दो, हाँ उसमें बीच से वो हो रहा है क्लोरीन क्लोरीन, ये इधर की तरफ हाँ, रिजल्टेंट आएगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसकी जो क्लोरीन की वो रहेगी R, उससे ज्यादा वो रहेगा फोर्स। बेटा रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बताना जरा। दो अगर आर फोर्सेस हो और बीच में एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बताओ। दो फोर्स आर वैल्यू के हो, बीच का एंगल थीटा हो, तो बीच का रिजल्टेंट जो आएगा उसका फॉर्मूला, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? दो फोर्स है आर, उनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, जल्दी से रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा वो वैल्यू बताओ। वही है 2R1 cos theta by 2। 2r1 cos theta by 2. What is that cos theta? Theta is, what is the value of theta over here in the equilateral plane? 120. So theta by 2 is 60. Cos 60 is 1 by 2. Put करो, आंसर कितना आ रहा है? एग्जैक्ट आंसर। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट केस देखेंगे, केस F3Cl2। नेक्स्ट केस चेक करके बता दीजिए कितना आ रहा है। जीरो नॉन जीरो? नॉन जीरो आ रहा है। पक्का? ठीक है, नेक्स्ट केस क्लियरिंग कर लेते हैं।
देखिए मैं यहाँ पे व्हाइट बॉक्स नहीं रखता हाइड्रोजन के लिए, समझने के आप, ये आपका ज्योमेट्री है। लाइट का मारिए यार, ये लाइट जला रहा है प्लीज, क्योंकि ये लाइट पे वो जो लग भी नहीं रहा है वो देख पा रहा है मिड वन, खैर जो भी है, तो नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये ज्योमेट्री, आई हैव टू चेक वेदर दिस वन इज पोलर और नॉट। ठीक है, चार हैं, इनके बीच में तो कोई पोलैरिटी है नहीं, कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन, पोलैरिटी नहीं है। ये चार फोर्सेस को मुझे कंफर्म करना है। ठीक है, अच्छा मैं फोर्सेस को ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं पक्का, पैरेलल डायरेक्शंस में। इसको मैं यहां ट्रांसफर कर दूं पक्का, इसको यहां ट्रांसफर कर दूं, और तो कोई फोर्सेस बचे ही नहीं। सिस्टम अब दिखाई कैसा, देखिए जरा ये देखिए, पहले ये सिस्टम था, अब ये सिस्टम आएगा पक्का, ट्रांसफर होने के बाद ये सिस्टम आ जाएगा। अच्छा ये फोर्स की वैल्यूज उसी के बराबर है जितनी ये फोर्स की वैल्यूज है, तो ये ऑलमोस्ट CH4 जैसा हो जाएगा या CCl4 जैसा पक्का, और नेट रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा, नेट रिजल्टेंट इज जी। The next case is case 7 देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को व्हाइट लेने और क्लोरीन को पर्पल कर लेने, कंफर्म, ये स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा पक्का, जीरो नॉन जीरो, क्यों नॉन जीरो, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में कैंसिल नहीं होते दोनों व्हाइट वाले, चेक करके बताओ व्हाइट वाले दोनों फोर्सेस कैंसिल होंगे या नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं, ले भाई इतना ध्यान से देख रहा है तो खुद ही चेक कर ले भाई, बाकी लोग भी चेक कर लो। मैथमेटिकली प्रूव करने का काम चलेगा तेरा, sp2 120 चेक करके देख लीजिए। ठीक है, आपने मान लीजिए कहा भी रिपल्शन की वजह से कम है, मान लीजिए ये थोड़ा सा कम हो हाइड्रोजन का, तो इधर से थीटा होगा तो इधर से थीटा ही आएगा बाय सिमेट्री पक्का, पक्का। 7 का एक और केस बना लें,
0 नॉन जीरो नॉन जीरो पक्का। इस तरीके का केस है। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो दोनों फोर्सेस होंगे, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है? ये जो दोनों वाइट वाले फोर्सेस हैं, इनके बीच का एंगल कितना है? इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है? 60। और ये फोर्सेस ऊपर की तरफ है, इनके बीच का एंगल कितना है? 60। और इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऊपर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऊपर आएगा। कंफर्म? दोनों वैल्यूज एड अप हो जाएंगी, म्यू कैसा आएगा? नॉट। पक्का? म्यू इज नॉट। The first one is called transform and the second one is called sysform. ठीक है यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन हॉल में हमें मॉलिक्यूल्स नहीं, हमें विजुलाइज करना, ठीक है। लेकिन ठीक है अभी हमारे पास उसके लिए टाइम है। पक्का मैं अभी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अभी आप हवा में विजुलाइज करें और गारंटी से आंसर की गारंटी से आंसर देने का मतलब देखिए आंसर मेरा मानना है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि यही आंसर होगा तो वो कॉन्फिडेंस में तब मानता हूँ जब आप क्लास को समझा रहे, कन्विंस करा दे सामने वाले को हाँ यही है। ठीक है क्लास को अगर आप समझा लेते तो मैं मान लूंगा कि आपको समझ में आ गया था, नहीं समझा पाते हो तो मेरे हिसाब से आपको समझ में ठीक से नहीं है। ठीक है सो देयर इज बॉक्स। ठीक है आप अपनी ओर से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। और अगर आपको लगता है अपनी जगह से तभी उठना जब आपको लगता है कि आप सॉल्व भी कर लोगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, फिर क्लास को समझा। इट इज नॉट ओनली अ टेस्ट कि तुम कैसे सवाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते, इट इज आल्सो अ टेस्ट कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है या नहीं। देखिए कई बार ऐसा सवाल फंसेगा जब हमें लग रहा होगा कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऐसा हो जाएगा। फिर वहां पे इस बात की भी हिम्मत है कि आप ऑप्शन ए टिक करते हो कि नहीं, क्योंकि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। पक्का? और जबरदस्ती का ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो फिर डूबोगे। और अगर तुम्हें लगा था और फिर भी तुमने स्टेप नहीं लिया तो भी तुम डूबोगे। क्योंकि ये ऐसा एग्जाम तो नहीं कि 40% मार्क्स लाओगे तो पास हो जाओगे, 50% लाओगे तो पास हो जाओगे। इट इज कॉम्पिटिटिव। डू यू हैव एनी? एक सवाल पर 5 मिनट के आसपास टच कर सकते हैं, तो मैं टाइमर लगा देता हूँ 5 मिनट का। 12:59 हो रहा है मेरी घड़ी में। 1:05 पे मैं सवाल काट दूंगा। अगर आप में से कोई भी आदमी सवाल ट्राई नहीं कर सकता है तो ऐसा सवाल कराने का कोई फायदा नहीं। क्यों इतना कठिन सवाल क्यों कराया जाए बार बार? हम गलत कह रहे हो तो बताइएगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं ज्यादा कि ट्राई करेगा।
1:02 हो गई। आप लोग कोई भी ट्राई करना चाहते हैं या कॉपी पेन से ट्राई करेंगे? स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता कि कैसे रहेगा। अच्छा चलो स्ट्रक्चर ही करते हैं। इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही बना, वहां सामान पड़ा हुआ है उससे बना। और खेलने में दम चोट लगती है कि नहीं? खेलते हुए चोट लगती है कि नहीं? खेलना छोड़ देते हो पक्का ना? तो तुमने क्यों कहा कि नहीं सर मैं आज बहुत घाटा है छोड़? मजा तो तभी था। ठीक है नहीं ठीक है। कुछ ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाएगा, कुछ ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाएगा। कंफर्म पक्का? ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा पक्का? वैसे तो मैं सॉल्व इजीली कर भी सकता हूं, पहले तो मैं कोशिश करता हूं कि वैसे ही फोर्सेस ट्रांसफर कर, ठीक है, वैसे ही फोर्सेस को ट्रांसफर करूं और ट्रांसफर करने के बाद चेक करूं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। मैं इस बॉल को पकड़ता हूं यहां से पक्का? ऊपर की तरफ से कौन सा फोर्स लगाऊं, व्हाइट वाला या पर्पल वाला? पर्पल, पर्पल आया और व्हाइट वाला ठीक। ये CH2Cl2 जैसा हो गया और कैसा भी दिखाया जाए इसका वैल्यू कितनी आनी है? 9। इसकी वैल्यू कैसी आनी है? 9। कंफर्म है? आप चेक कर ले आप कंफर्म है कि नहीं है पक्का? दूसरा यहीं से शो करता हूं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ है फोर्स, इधर ये ऊपर है, इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा पक्का? ये कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स पक्का? इसका फोर्स इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका रिजल्टेंट कंफर्म। एक रिजल्टेंट क्या आ रहा है व्हाइट वालों का, एक रिजल्टेंट ये आ रहा है पर्पल वालों का, ओवरऑल कंफर्म। सिस्टम जीरो नहीं आने वाला है।
नेक्स्ट वन बेकार है, ऑर्डर गलत हो गया था। इसको चेक करोगे तो ये B6 आ गया, इसको चेक करोगे तो ये, इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है, अभी मैं ज्योमेट्री वाइज नहीं लिख रहा हूं, 4 होंगे O माइनस वाले और 2 होंगे डबल बॉन्ड होगी, ज्योमेट्री ऑफ टाइप AB6 है, दिस वन इज AB6, AB6 तक तो ठीक है, सिनॉन पे 8 होते थे, 8 और 4 कितने हो गए 12, ऑक्सीजन 2 लेता था 12, AB6 है, लेकिन 2 ऑक्सीजन होंगे और 4 O माइनस, ठीक है, तो दो अलग अलग केस भी बन सकते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि चारों छह तरफ से सारे फोर्सेस एग्जैक्टली सिमिलर वैल्यू के, देखो कैसे, ये नेगेटिव चार्ज इसके पाई स्टार पे डाल सकता है, क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, खुद क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर दिया, किस पे दिखाई देने लगे, पक्का। तो एक्चुअली में ये दो बॉन्ड सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, व्हाट शुड बी द xenon ऑक्सीजन, xenon ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, व्हाट इज xenon ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर यार, टोटल कितने बॉन्ड कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कितनी जगह पे, 2 बॉन्ड 6 लोग, अरे सब में एक ही बॉन्ड है, वो भी काउंट कर लो ना, सीधी वैल्यू निकल आएगी, 8 बॉन्ड कितने में, 2 लोगों, 6 लोग, तो आंसर कंफर्म। तो ये हर तरफ से अपने आप ही क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्वायर बाइलेटरल सिमेट्री है, सारे फोर्सेस सेम है, रिजल्टेंट कैसा आना है 0, सो द म्यू इज 0, म्यू इज नॉन जीरो, म्यू इज 0। देखिए अब मुझे 2-3 एक केस कराना है, एक्चुअली में 2 केस करा देते हैं, मान लो 2 केस कराने हैं और 2 ऑर्डर्स लिखाने हैं, आपको याद करा देंगे कि आपको इसको याद ही रखना है, 2 केस कराने हैं, 2 ऑर्डर्स लिखाने हैं, मैक्सिमम मुझे 5-7 मिनट लगेंगे एंड द टाइम आई हैव इज गुड इनफ, ठीक है। ग्रीन या येलो बॉल्स, ये ग्रीन या ग्रे बॉल्स आपकी 6 पॉइंट जनरेट करते हैं और कोई भी बॉल इसमें 6 पॉइंट नहीं जनरेट करती, ठीक है। SF2Cl2Br2 AB6, SF2Cl2Br2 इज AB6, ठीक है। अब देखिए दोनों फ्लोरीन ऊपर नीचे हो उसकी गारंटी नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं, so there are many cases possible for this one, some will have mu equals to 0 and some will have non, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये है कि इसके कितने केस पॉसिबल हैं, डिफरेंट केसेस पॉसिबल है, ऑल्दो ये अभी एक कोर्स का सवाल इस वजह से नहीं है क्योंकि मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाई नहीं है, पर आइसोमेरिज्म बहुत पढ़ाने की चीज है भी, है कि नहीं, अगर एक ही फॉर्मूले से अलग अलग चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो क्या है आइसोमर, पक्का ना, यूज कीजिए, बिना यूज किए नहीं कर पाओगे, कंफर्म, पक्का। और आंखों का धोखा नहीं दिखेगा, जल्दी बनाइए, है अभी हमारे पास आधा घंटा वेस्ट कर सकते हैं इस सवाल पे, अपने आप से सारे नहीं बना सकते हो, ग्रुप बनाओ, जल्दी यूज करो जितने डब्बे में हैं, और अगर डब्बा कम पड़ने लगे तो पतला वाला डब्बा एक और होगा, तो हमारे साथ लोगों को पता होगा वो ले आएंगे।
ग्रुप बना करके स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। कितने लोग हैं टोटल? दो दो तीन तीन के ग्रुप बनाने, दो के बनाने के, तीन के बनाने, आपको सबमिट करना, ठीक है। दो दो तीन तीन के ग्रुप बना लीजिए एंड देन सही आंसर, पूरा सही आंसर पे पूरे ग्रुप को चॉकलेट मिलेगी। तो किसके साथ ग्रुप बनाना है ये भी आपके ऊपर है भाई। अकल का यूज तो हर जगह करना चाहिए ना, इसमें भी तो है ना अकल का यूज। अच्छा पवार साहब, इसमें भी तो है कि बदमाशी करो तो पकड़े ना, है कि नहीं, और पकड़ लिए जाओ। और ये अभी तक बचा हुआ है कि नहीं, और आदमी से उसकी वजह से थोड़ा बचा हुआ होगा। असली मेहनत तो किसकी है दोस्तों? वो ऐसा सब इंडिया से लेके आए। अच्छा इंडिया से नहीं है, ये नहीं लाने थे, कलर बॉल्स लेके आने की कहते थे। बॉन्ड तो दो ही तरीके के हैं, सिस्टम तीन तरीके के हैं, फ्लोटिंग 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 लगा रखा है। बहुत सही, कुछ नचाई है इसमें देखिए ग्रुप दो या तीन लोगों का है, चार लोगों का इनवैलिड हो जाएगा। क्यों कर रहे हो? एक वो अलग करोगे, अरे कुर्बानी। अच्छा ठीक है सर।
इधर के तो सॉल्व हो गए हैं।
राइट नाउ 125 है, 2 बजे क्लास ओवर होगी। लास्ट के 10 मिनट मुझे पढ़ाने के लिए चाहिए अपना, ठीक है। तो 150 मैक्सिमम टाइम है, 25 मिनट अभी भी है। लेकिन अगर आपको ये सवाल आज ही सॉल्व कराना है तो इस सवाल के लिए भी 10 मिनट मुझे चाहिए। 150 पे क्लास खत्म हो जाएगी भैया, फिर 130 तक का आपके पास समय है। अगर आज ही सॉल्व कराना है ये सवाल, इस सवाल को अगर आप पीएनसी से करना चाहते हो तो मैंने सवाल राइट हैंड साइड पे लिख दिया है। इन द लैंग्वेज की आप सेम सवाल इसी सवाल को मैंने पीएनसी में कन्वर्ट कर दिया, पीएनसी आपकी हो चुकी है। अगर आप आंसर देना चाहते हो तो आंसर में आपको वैल्यू देखनी है। तो सारे केसेस या तो मुझे प्रैक्टिकली जनरेट करके दिखाओ, ठीक है, या मुझे कोई रीजन दो जो आप कन्विंस कर सको, तो आपका आंसर साफ है। अभी नहीं है आंसर, भाईचारे बता दे गलत है। जो आप बोल रहे थे नंबर, वो नंबर गलत। ऐसा तो नहीं कर रहा था ना, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 बेटा तब करते हो जब एक लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कितनी है 13, ठीक। फॉर्मूला यूज करने से पहले समझो उसकी कंडीशंस कितनी है, किस लिमिट तक इनपुट हो सकता है।
130 हो चुका है। तो अगर आपको ये सवाल सॉल्व करवाना है आज तो आपको यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा। आज नहीं करवाना है मतलब फिर परसों में भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि परसों हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे खत्म करना है, उसके बाद मैं क्लास में सॉल्व कर पाऊंगा। आज ही करते हैं। एक बेकार सा सवाल है। आप पूछ रहे हैं, मेरे पास 3 बॉल्स हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। इनको ट्रायंगल में लगाना, ठीक है। एक ट्रायंगल है, उसके 3 कॉर्नर्स पे रेड, आर, बी और जी, ठीक है। तो कितने डिफरेंट केसेस बन सकते हैं? 3 अलग अलग कलर की बॉल है, ट्रायंगल में लगानी है, कितने अलग अलग केसेस बन सकते हैं? एक। ठीक, समझ गए। हम तब मान लेंगे कि समझ गए जब आप इसे मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकालो। And that was the easiest of things. Then again equilibrium of symmetry है, इसमें नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लूं मैं, बट रीजन ये नहीं था कि मुझे बेइज्जती करनी थी, ठीक है। मुझे मालूम था आंसर आप गलत करोगे, ठीक है। जब आप अल्फाबेट अरेंज करते हो तो आप लीनियर ज्योमेट्री की बात करते हो, लीनियर अरेंजमेंट, उस ज्योमेट्री के हिसाब से डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 आता है, ठीक है। या तो आप इतनी अच्छे होते कि फैक्टोरियल 2 लिखने के बाद ही तुरंत पूछ लेते ऐसा आता कैसे, है ना। या फिर मैं ये कहता कि मैं कोई और गेम खेल रहा हूँ, पिक्टोरियल गेम खेल रहा हूँ, तो क्या वहां पे फॉर्मूला वैलिड है? नहीं, तब फॉर्मूला वैलिड नहीं। 3 डायमेंशनल पिक्टोरियल्स में बिल्कुल नहीं, वो लीनियर केस है। अल्फाबेट का केस का फॉर्मूला लगाने जा रहे हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे, नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। नाउ द थिंग वाज SF2Cl2 दिया, ये दोनों फ्लोरीन या तो आपस में 90 डिग्री पे होंगे या 180 पे, इसके अलावा तीसरा एंगल पॉसिबल नहीं, पक्का। ये दोनों क्लोरीन या तो 90 डिग्री पे होंगे या 180 पे। ये दोनों ब्रोमीन 90 डिग्री को केस x मान लेता हूं और 180 का y, कंफर्म। सिंपली सॉल्व कर रहा हूं मैं आराम से। So there is a possibility of x 90 डिग्री पे, ठीक है।
There are theoretically 8 possibilities. ठीक है, दो लोग अगर आपस में 180 डिग्री पे होंगे तो तीसरा आदमी 90 डिग्री पे नहीं हो सकता। चेक कर, दो लोगों को तुमने अगर आपस में 180 पे रख दिया तो तीसरा आदमी अपने आप में 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो there cannot be a case of 2y and 1x. There cannot be a case of 2y and 1x. So total number of theoretical possibility right now is the thing about this triple x. आपको हल होता है अब क्या करोगे? येलो और बचे नहीं है, ग्रीन दीजिएगा सर, ग्रीन आया है मेरे पास, तो यहाँ 2 ग्रीन यूज हुए हैं, यहाँ मैं 2 ग्रीन यूज करूँगा। कलर्स नहीं है ना आपके पास में, ब्लू हो गया, पर्पल को ब्लैक ले लेंगे, नहीं होंगे उतने मेरे ख्याल से। ठीक है, पर्पल को ब्लैक ले लेंगे, ब्लू तो दिखाई दे ही रहे हैं। Right now both the figures are exactly same. Both are generating a single case. ठीक है, ब्लैक को मैंने पर्पल ले लिया, मैं जरा सा चेंज कर रहा हूं। This is the case of cis. Sir. This is the case of cis. दो सेम कलर्स में एक ही एंगल है 90 डिग्री का, ग्रीन ग्रीन के बीच में 90 है, ब्लू ब्लू के बीच में, ब्लैक ब्लैक के बीच में, ब्लैक ब्लैक इज पर्पल पर्पल, पर्पल पर्पल के बीच में 90 है, ब्लू ब्लू के बीच में 90 है, ग्रीन और ग्रीन के बीच में 90 है। ठीक है, दीज टू केसेस आर डिफरेंट। ऑनलाइन वाले भैया लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, समझाते समझाते हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, मैं जस्ट यही कह रहा हूँ अभी कि ये अलग अलग केसेस हैं, आपके पास फ्री टाइम है तो लिख करके चेक करें, ये दोनों केसेस एग्जैक्टली अलग है, और थोड़ी देर के लिए इसको आपसे गायब कर दोगे तो एक दूसरे को कन्वर्ट भी होगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे को इतना टाइम लग रहा है। So there are total of theoretical 6. इसके 2 केसेस हैं। पक्का? How many possibilities are there? 6.
और किसके लिए म्यू 0 होगा? इसके लिए। एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री। आगे मूव कर लें यहां से, ठीक। हेडिंग डालते हैं केस ऑफ अमोनिया एंड NF3, केस ऑफ अमोनिया एंड NF3। देखिए अभी तक जो मैंने केसेस लिए थे उसमें लोन पेयर नहीं था, लेकिन लोन पेयर भी तो अपना फोर्सेस लाएगा ही लाएगा, और लोन पेयर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस लाएगा क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री। तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, अमोनिया में नाइट्रोजन और अमोनिया में नाइट्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसको ऐसे समझ लीजिए, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये फोर्स ऐसा होगा, ये फोर्स ऐसा होगा, तीसरा फोर्स ऐसा होगा, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर जो भी फोर्स होगा, इसको मैंने R1 माना, इसको मैंने R1 माना, इसको R2 माना, रिजल्टेंट को R2 डैश माना, आंसर आएगा R1 प्लस R2 डैश। ये वैल्यू R1 है, ये R3 मानी, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, रिजल्टेंट R3 डैश, इसका आंसर कितना आएगा R1 माइनस R3 डैश। कंफर्म व्हिच इज हायर टू ammonia because of supporting vectors, because of supporting vectors, because of supporting vectors। अमोनिया NF3 का केस नोट करिए, अमोनिया NF3 का केस नोट कर लीजिए। homework के लिए लिखिए, compare the mu of H2O and OF2, compare the mu of H2O and OF2, compare the mu of H2O and OF2, ठीक है। स्ट्रक्चर्स बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, समझदारी से कीजिएगा, आंसर जबरदस्ती मत लिखिए, ठीक है। देखिए 3 cases to remember, some cases to remember।
पहले वाले में ठीक है। होमोग्लिफिया है, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। जो लोग घर जाने वाले हैं वो पहले चेक कर लें कि यहाँ रहने वाले हैं, भी मत यूज करें। स्ट्रक्चर्स मत तोड़िएगा, जो भी यूज कर रहा हो चेक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, सिर्फ मान लेने से नहीं। ठीक है, यदि भी आपके पास हो तो मैं चीज और दिखाना चाहूंगा। चैप्टर ओपन करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, है ना अपने पास 2-3 मिनट तक मेरे ख्याल से होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है? से मैंने कुछ एब्रिविएटेड फॉर्म लिख रखी है, उनके कुछ आंसर्स लिख रखे हैं। नीचे से स्टार्ट हो रहा है, 233 के लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, 233 के लास्ट से स्टार्ट हो रहा होगा। देखिए कुछ एब्रिविएटेड फॉर्म लिखे होंगे, कुछ आंसर्स लिखे होंगे, उसको धीरे धीरे देखते जाइए आगे। देखिए सारे केसेस, कितने केसेस में सॉल्व किए हैं, आंसर लिखिए। मात्र 11 केसेस उसमें सॉल्व करते हैं। बहुत सारे केसेस होंगे, पता नहीं मैं कम देख रहा हूँ क्या। ठीक है, मान लेते हैं ये 25 के आसपास के केसेस हैं। 25 में जो सिंपलेस्ट ऑफ 4-5 होंगे, सिंपलेस्ट ऑफ 4-5 वो शायद आप सॉल्व करें। ठीक है, बाकी के नहीं। इसने एक एक केस को सॉल्व करके आंसर लिखा। आप बात समझिए, इसने ऐसा नहीं कहा कि इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा या इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। इसने क्या किया है, एक से केस सॉल्व करके आंसर। इसका कारण उसे भरोसा ही नहीं था कि इसका सही आंसर क्लास में डिस्कस हो पाए।
अगर उसे भरोसा हो तो कि केस का आंसर नहीं लिखा, और ये भरोसा उन पे नहीं दिखा रहा है, किस पे दिखा रहा है, हम पे, कि केस सॉल्व नहीं होगा। और बच्चे के पास में एक केस का आंसर तो सही आंसर तो होना चाहिए, इसके सारे आंसर सही, ठीक है, पर तुम याद नहीं कर सकते। अनलेस अनटिल की ज्योमेट्री दिखना स्टार्ट होंगी, ये केसेस हमारे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये बड़ी फेमस किताब है, बड़ी फेमस किताब। आईटी ने 2 या 3 साल पहले एक सवाल पूछा, ठीक है, उनके पास भी किताब, उन्होंने केस कौन सा पूछा है, किताब नहीं, ठीक है ना, उन्होंने केस कौन सा पूछा हुआ है जो इस किताब में, क्या ये सारे केसेस लिख सकता है, नहीं लिख सकता, थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हो सकते थे, जैसे मैंने कौन से सॉल्व की डायरेक्शंस, एक्स वाई जेड, पक्का ना, कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल थी, 5 डिग्री के हिसाब से, 2 डिग्री के हिसाब से, डी थीटा के हिसाब से, तो इनफाइनाइट, पक्का। आईटी ने क्या किया, एक लूप होल निकाल लिया, हल्का सा अलग केस कराया, आंसर्स चेंज। तुम इसको पूरा रट भी लो तो भी नहीं, कंफर्म नहीं है आईटी का सवाल कर पाओ। तो मुझसे क्या, तो सर और केस बना लो, कितने दिन बैठ करके केस बना लूंगा मैं। मान लो तुम मेरे खुद के लड़के, मैंने अपने सगे भाई के लिए, मानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का एक सवाल आते हैं, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के, भाई नहीं कर पाता, भाई ने मुझसे बोला कि भाई कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, मैंने कहा 400-500 कंपाउंड तो हो ही जाएंगे, 400-500 कंपाउंड, तुमने कहा लिख दो आंसर, कोई बंदा नहीं, लिख दो तुम आंसर लिख दो। मैंने कहा यार 400-500 कंपेयर करते करते मेरी हालत खराब हो जाएगी, कहता शाम को पार्टी, बिल्कुल सही करके आया था, रट लोगे तुम 500 कंपाउंड का ऑर्डर, नहीं ना, बात क्लियर है आपको। तो आपको ये विजुलाइज करने पड़ेंगे, जरूरी है। और सेकंड, फाइनल एग्जाम के दिन तुम ये भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर में डिपेंडेंसी बहुत खराब है, गंदी आदत की तरह, वैसे आपने से किसी की नहीं होगी मुझे लगता, नहीं यूज ही नहीं करते होगे, है ना, यूज ही नहीं कर रहे तो आदत कहां से पड़ने वाली है, ठीक है। पर फिर भी कोशिश कीजिए भैया लोग,